भारत यूएसए को घेरने के लिए कंबोडिया में बड़ा कांड कर रहा चीन, लेकिन जयशंकर ने उड़ा दी दुनिया की नींद, पलट दिया फासा। अब बकरियां बेचकर पाकिस्तान चलाएगा अर्थव्यवस्था, शहबाज शरीफ के ऐलान से अचंभे में दुनिया। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, चीन भारत की सीमा पर तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन समुद्र में भारत को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है और अपनी नेवी को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हां, एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है और चीन एक ऐसा काम कर रहा है जिससे न केवल भारत बल्कि अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे आखिर चीन कौन सा कांड कंबोडिया में कर रहा है, लेकिन उससे पहले जयशंकर के उस बयान को जान लेते हैं जिससे सभी हैरान हैं और साफ तौर पर चीन को चुनौती देने वाला यह बयान है। दरअसल दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोस्तों, भारत यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा और स्थापित समझ से परे किसी रुख पर वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। यानी जैसा दुश्मन करेगा भारत वैसा ही पलटवार करेगा। दोस्तों, एस जयशंकर की यह प्रतिक्रिया पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध लंबा खींचने की पृष्ठभूमि में आई है। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर विदेशी संपर्क में बदलाव विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में विदेशी राजनयिकों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को लेकर भारत के संपूर्ण रुख का उल्लेख किया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारत को कमजोर ना समझा जाए। भारत किसी भी वार पर पलटवार के लिए तैयार है। कोई भी ऐसा काम जो किसी दूसरे देश द्वारा भारत के हितों को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। दोस्तों, जयशंकर के इस कठोर वचनों पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उधर दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक नजरें टिकाए बैठा चीन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया में अपनी नौसेना के लिए एक गुपचुप तरीके से सैन्य अड्डा बना रहा है। जी हां, इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल चीन की नौसेना ही करेगी। यह खुलासा पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने किया है। अब दोस्तों, पता नहीं क्यों चीन और कंबोडिया दोनों ही इन खबरों का खंडन कर रहे हैं। दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उनके मुताबिक थाईलैंड की खाड़ी में कंबोडिया के रेआम नेवल बेस में चीनी नौसेना की उपस्थिति रहेगी और यहां पर दोस्तों ये दोनों देश एक बहुत ही बड़ा इस सप्ताह ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, जो जानकार है उनका कहना है कि कंबोडिया में पीएलए का नौसैनिक अड्डा बनाना चीन की दुनिया भर में सैन्य सुविधा केंद्र बनाने की रणनीति का हिस्सा है ताकि वह वास्तविक वैश्विक ताकत बनने के सपने को पूरा कर सके। आपको बता दूं कि दोस्तों, अफ्रीका के जिबूती में भी चीन ने ऐसा ही एक सैन्य अड्डा बना रखा है। उसके बाद यह उसका विश्व में दूसरा और रणनीतिक रूप से बेहद अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में पहला नौसैनिक अड्डा है। दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर के ठीक पश्चिम में विशाल नौसैनिक युद्धपोतों को तैनात करने की क्षमता इस इलाके में चीन के प्रभाव को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। इससे जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है उनके आसपास में समुद्र में चीनी नौसेना की जो उपस्थिति होगी वो मजबूत हो जाएगी। वहीं एक पश्चिमी अधिकारी ने दोस्तों कहा कि हमारा अनुमान है कि हिंद प्रशांत चीनी नेताओं के लिए अहम है, जिसे वे ऐतिहासिक रूप से अपने प्रभाव का क्षेत्र मानते हैं। वे इसे अपना अधिकार समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले साल 2019 में जब ये खबरें आई थी और चीन कंबोडिया के बीच एक गुप्त समझौता किया गया था ताकि उसकी सेना इस नेवल बेस का इस्तेमाल कर सके, लेकिन चीन ने इसे फेक न्यूज बताया था। वहां चीन ने दावा किया था कि वह केवल सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है। अब चीन के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि इस नेवल बेस का एक हिस्सा उसकी नौसेना इस्तेमाल करने वाली है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर भारत की परेशानी यहां पर कैसे बढ़ने वाली है और अमेरिका यहां पर कैसे ट्रैप होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस नेवल बेस के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह को गुरुवार को अंजाम दिया जाएगा। चीन की नौसेना युद्धपोतों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी और कंबोडिया तक धमक होने से भारत की चिंता बढ़ने वाली है। चीन के युद्धपोत मलक्का स्ट्रेट के रास्ते आसानी से बंगाल की खाड़ी में आ जा सकेंगे
ऐसे में दोस्तों चीन की नौसेना बंगाल की खाड़ी में अपनी दस्तक देगी, जो कि भारत के लिए सही नहीं है। इस नेवल बेस की मदद से चीन, अमेरिका और भारत दोनों की खुफिया निगरानी आसानी से कर सकता है। और दोस्तों जिस प्रकार से अमेरिका और भारत मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत गठजोड़ बना रहे हैं, वहां पर चीन आसानी से निगरानी कर सकता है। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं तो दोस्तों आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान कर्ज के लिए इधर उधर कई देशों का चक्कर काट रहा है। चीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने पाकिस्तान को कुछ दिन पहले लोन देने से इनकार कर दिया था। इस संकट के बीच पाकिस्तान मदद पाने का और इन देशों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है। पाकिस्तान कर्ज की मदद के लिए इन देशों को किस स्तर तक जाकर रिझाने के लिए तैयार है, इसका अंदाजा हाल ही में पाकिस्तानी सरकार द्वारा लिए गए एक फैसले से लगाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान से कि सरकार दुबई को 100 बकरियों के निर्यात की विशेष अनुमति देने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि न्यूज इंटरनेशनल में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अमीरात दूतावास के विशेष अनुरोध पर संयुक्त अरब अमीरात को बकरियों के निर्यात की समरी कैबिनेट के पास भेजी थी। बता दें कि दोस्तों देश में निर्यात नीति आदेश 2020 के तहत जीवित जानवरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं दोस्तों यूएई के मौजूदा राष्ट्रपति जनरल शेख मोहम्मद बिन जायद ने बकरियों के निर्यात के लिए विशेष अनुमति मांगी थी। मालूम हो कि दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को हाल ही में खलीफा बिन जायद अल नहयान की जगह राष्ट्रपति चुना गया था। खलीफा बिन जायद अल नहयान 2004 से राष्ट्रपति थे, लेकिन पिछले महीने लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई थी। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अरबी ट्विटर हैंडल को निलंबन के बाद बुधवार को बहाल कर दिया गया। इससे पहले मंगलवार को सरकार ने अरबों और पाकिस्तानियों के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के लिए शहबाज शरीफ का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया था। इन सब से अलग सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने मंगलवार को घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए पूरे देश में शनिवार की छुट्टी को बहाल कर दिया गया है। क्या कहना है दोस्तों आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।